अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, एक ऐसा झरना जिसके पानी को अगर कोई अपनी हलक से नीचे उतार ले तो मौत इससे कोसों मील दूर रहती है, क्योंकि वो शख्स अमर हो जाता है, यानी उसको हमेशा ज़िंदा रहने की ताकत मिल जाती है। उस पानी को पीकर इंसान हमेशा ज़िंदा रहता है। लेकिन वो झील कहाँ मौजूद है ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन क्या कोई इस वाटरफॉल को कभी ढूंढ सकेगा। खैर, कहानी की शुरुआत होती है लियोक नामी एक आर्कियोलॉजिस्ट से, जो एक कीमती पेंटिंग को चुरा कर भाग रहा है। लेकिन अब इसके पीछे इस पेंटिंग को हासिल करने के लिए कुछ और लोग भी लग चुके हैं। इस दौरान इसके पास किसी कासिम नामी आदमी का बार बार कॉल आ रहा है, लेकिन वो बार बार इसे काट देता है और फिर जैसे तैसे करके इनसे पीछा छुड़ाकर ट्रेन में बैठ जाता है और एक गहरी नींद में खो जाता है। इस दौरान इसे एक ख्वाब आता है कि वो एक पुरस्कार जगह पर है जहाँ इसने एक कीमती मार्क्स चुराया है। इतने में इसकी आंख खुलती है तो सामने देखता है कि इज़्मी नाम की लड़की बैठी है, जिसका काम है इस पेशकीमत पेंटिंग को हासिल करना, जिसे हासिल करना हर अरबपति का ख्वाब होता है। और इस सिलसिले में आज वो इससे मिलने आई है, क्योंकि इसे पता है कि इसके पास इसके मतलब की चीज़ें हैं। लेकिन लियूक इतनी आसानी से अपनी मेहनत इसे दान में नहीं दे सकता, और इज़्मी भी इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देगी। पूरी ट्रेन में इसके आदमी भरे हुए हैं जो ल्यूक को बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह इन्हें चकमा देकर भाग निकलता है और बाहर आकर अपने दोस्तों को मदद के लिए बुला लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है लंदन में, जो मौजूद शार्लेट पर, जो कि अपने साबिक शौहर से अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रही है, जिसके लिए इसे हर दिन अपने काम को छोड़कर इस बहस का हिस्सा बनना पड़ता है। और जब वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में गई ताकि अपने अधूरे काम को मुकम्मल करे तो वहाँ पर इसका भाई लियोक पहुँचता है, जिसे देखकर वो भी हैरान थी कि इतने दिन से वो कहाँ पर था। तो वो कहता है कि असल में वो चाहता है कि वो फिर से बचपन की तरह इसके साथ एडवेंचर पर चले। लेकिन शार्लेट का कहना था कि अब वो माँ बन चुकी है और अपनी इस म्यूज़ियम वाली नौकरी से भी बहुत खुश है। इन्हीं बातों के दरमियान लियोक कब वहाँ से कीमती पेंटिंग चुरा लेता है, शार्लेट को पता ही नहीं चलता। वो तो अलार्म बज गया जिस पर शार्लेट इसके पीछे भागती है और बाहर आकर से पेंटिंग को लुटाने की को कहती है, लेकिन लियोक कहता है कि पहले इसके साथ बैठना होगा। अब इसे मजबूरन इसकी विंटेज कार में बैठना पड़ता है, जो इसने एक करोड़पति के घर से चुराई थी। मतलब कोई भी चीज़ इसकी अपनी नहीं है, हर चीज़ इसने चुराई हुई है। खैर, अब तेज़ और ख़तरनाक मोड़ के साथ वो कार को दौड़ाना शुरू कर देता है और इनके पीछे शहर की पूरी पुलिस लग चुकी है। पलक झपकते ही वो एक ट्रक के पीछे से इसके अंदर घुस जाता है, जैसे इसके कुछ पुराने दोस्त मर्फी और ड्रैब चला रहे थे। पर इन्हें देखते ही शार्लेट इन्हें पहचान लेती है, क्योंकि वो इसके डैड के पुराने साथी हैं और इन्हीं के साथ इनकी कंपनी में काम करते थे। इस दौरान मर्फी लियोक को बताता है कि वो तस्वीर नहीं है जिसकी हमें तलाश है, तुम गलत चीज़ को ले आए हो। अब ये सुनकर लेवट मायूस हो जाता है और फिर वो अपनी बहन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अब इसे साथ ले जा सकती हो। और इतना कहकर वो इसे एक असीर मारता है, जिससे वो सो जाती है। फिर जब इसकी आँख खुलती है तो वो एक पार्क में बैठी थी, जहाँ से वो सीधा म्यूज़ियम गई, जहाँ म्यूज़ियम इंस्पेक्टर जमाल ने इसे देखकर कहा, लगता है कि तुम अपने भाई के साथ इस चोरी में शामिल हो। लेकिन इससे पहले कि वो इसे कुछ शार्लेट खुद ही नौकरी से इस्तीफ़ा दे देती है। लेकिन अब इन सब के दौरान शार्लेट अपनी जॉब खो देती है और अब वो पुलिस की नज़रों में भी आ चुकी है, जिसका मतलब है कि अब इसे अपनी बेटी की कस्टडी हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से इसकी जॉब भी गई और वो भागते हुए लियोक के खुफिया अड्डे पर पहुंचती है, जहां दुनिया के हर कोई कोने से चुराई गई अरबों की चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन आज इससे किसी और चीज़ की तलाश है, जिसका जिक्र सिर्फ आज नहीं बल्कि इंसानी वजूद से पहले से हो रहा था। और इसे कहा जाता है कि फाउंट ऑफ यूथ, यानी कि जवानी का चश्मा, जिसे पीने पर इंसान सिर्फ अमर नहीं होता बल्कि इतना अमीर हो जाता है कि वो दुनिया को 4000 बार खाना खिलाए पिलाएगा। लेकिन ये सब लियोक अकेला नहीं कर सकता, बल्कि इसका साथ दे रहा है ओमन नाम का एक बिलीनियर, जिसे असल में कैंसर है। और वो चाहता है कि लियोक इसके लिए वो चश्मा ढूंढ कर लाए, जिसके बदले वो इसे मुँह मांगी रकम दे।
जब शार्लेट ने ये सारा किस्सा सुना तो इसे सिर्फ एक तख़ील लगी, मतलब कि उसने सोचा ये सिर्फ एक वहम या गुमान है किसी का और इंसानों के बनाए हुए अफसाने हैं। लेकिन लियो का कहना था कि कहानियाँ तभी बनती हैं जब इनमें से लाख सच होते हैं। इस चश्मे का जिक्र हर मज़हब की किताबों और ऐसी किताब में मौजूद है। सिर्फ एक ख़ानदान है जिसकी नस्ल दर नस्ल इस रास्ते की हिफाजत कर रही है, जैसे जिसे रास्ते का मुहाफ़िज़ कहा जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एज़मी इन्हीं के ख़ानदान का हिस्सा है, क्योंकि इसे कुछ तो मालूम है जो किसी और को नहीं। लेकिन सन 1600 से हुक्मरानों का कब्ज़ा था, तो दुनिया के 6 मशहूर फ़नकारों ने इस जगह के रास्ते की ना जाने कैसे, मगर इन्हें मालूमात हासिल हो गई। उन्होंने इस लोकेशन को कुछ तस्वीरों में छुपा दिया जिन्हें अब तक लियोक चुरा रहा है, जिनमें हर एक तस्वीर में लातीनी में कुछ लिखा, लेकिन वो क्या था ये अब तक समझ नहीं आया। तब शार्लेट बताती है कि इसने एक असली पेंटिंग की एक जगह नकल चुराई है। तब वो ओन से असली वाली के बारे में कुछ सुराग देने को कहती है, लेकिन शार्लेट इन सब कामों में शामिल नहीं होना चाहती। तब ओवन से एक डील ऑफ़र करता है, अगर वो किसी की मदद करे तो वो काम हो जाएगा और वो दुनिया के बेहतरीन वकील को इसके लिए हायर करेगा ताकि इसकी बेटी की कस्टडी शार्लेट को मिल जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद शार्लेट ने एक सुराग देती है कि वो वेलेंटाइड ख़ानदान के बारे में और ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करेगी और तुम्हारे लिए ख़जाना कहाँ है ये दरियाफ़्त करके लाएगी, यानी वो पानी की झरना कहाँ है, वो वाटरफॉल कहाँ है, ये वो शार्लेट पता करके लाएगी। गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।